So once again, welcome to my channel and let's continue further and learn something new. तो अभी तक तो जो भी हमारा बेसिक था वो वी हैव लर्न ऑलमोस्ट एवरी बेसिक, बट जो भी हमारा बचा हुआ था दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो हो गए थे, बट लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर. सो इन वाइल कवरिंग लूप्स ओनली साइमल्टेनियसली आई विल टीच यू दैट आल्सो, बिकॉज उसका यूज इसके बिना हो ही नहीं सकता. ठीक है. सो उसके लिए आपको दिस मीडियम इज रिक्वायर्ड. सो बेसिकली लूप्स क्या होता है? लूप की अगर मैं बात करूँ तो लूप को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो लूप क्या होगा? इट इज लाइक ऑल्टरेटिंग, है ना? कि मतलब एक लूप खत्म हो गया, दूसरा लूप खत्म हो गया, तीसरा तीसरा सर्कल खत्म हो गया, चौथा सर्कल खत्म हो गया. तो दिस बेसिकली इज लूप. लूप इज मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ठीक है. तो हर एक प्रोग्राम सॉरी तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देयर आर टाइप्स ऑफ लूप्स. ये लूप्स यू आर गोइंग टू यूज एवरीवेयर, और लगभग लगभग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये लूप्स होते ही होते हैं. एंड यू आर गोइंग टू यूज दिस सिंटेक्स प्रॉपरली. ठीक है. यही सिंटेक्स होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज आता है बस उसके कर्ली ब्रैकेट्स या वॉटेवर में. बट आपको आपको लूप्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए. ठीक है. तो देखो, लूप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका वर्क फ्लो देखते हैं. तो बेसिकली ये फ्लो चार्ट है, तो आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट पढ़ना पड़ेगा. व्हाट बेसिकली इज फ्लो चार्ट? तो लेट मी टीच यू फ्लो चार्ट एलिमेंट्स, बिकॉज उसका मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, बट आई कैन टेल यू व्हाट इज द ये फ्लो चार्ट. शायद आपने बोले तो मिनिमम क्लासेस में पढ़े होंगे. ठीक है ना? शायद यहाँ पे अच्छा ठीक है. देखो, जो आपने मतलब लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल आई विल टीच यू हाउ टू वर्क इट विथ. ओके देखो, ये जो है ना, दिस लाइक दिस व्हाट वी कैन से ओवल. ओवल या फिर हम सर्कल बोल सकते हैं. तो हमेशा ओवल और सर्कल कब यूज करते हैं? कोई प्रोग्राम को अगर हम स्टार्ट या एंड कर रहे हैं, अगर हमें कॉपी में दिखाना है, अगर हमें कॉपी में दिखाना है कि किसी भी स्ट्रक्चर का, तो अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो दिस इज द स्टार्ट और एंडिंग ऑफ द थिंग. फॉर दैट वी कैन यूज सर्कल और एन ओवल. ठीक है. बट फॉर एनी वेरिएबल्स लाइक यहाँ पे टू, अगर देखो, अगर हम बेसिकली बात करें कि मतलब हमने पिछले प्रोग्राम में किया था ना, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द प्रोग्राम, राइट? मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो जो मेरा स्टार्ट होगा दैट इज स्टार्ट. ठीक है. हमने स्टार्ट कर दिया. देन व्हाट विल कम स्टेज. यहाँ पे क्या आएगा? मैं दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ. क्या ले रहा हूँ? वेरिएबल. दैट वाज लेंथ एंड ब्रेथ. तो वो चीज कहाँ पे आएगी? स्टेज में आएगी. कहाँ पे आएगी? स्टेज मतलब रेक्टेंगल ब्रैकेट में. देन डिसीजन. डिसीजन में क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? उन दोनों को मल्टीप्लाई कर, राइट? वहां पे मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे रहा हूँ. तो दैट इज माई डिसीजन. और ये तो बेसिकली कनेक्टर है. तो फ्लो चार्ट पे ज्यादा आप लोग थियोरेटिकल कंसेप्ट है तो देख सकते हो. ये दिस इज ऑल्सो वन स्टेप कि मतलब दिस इज यूज फॉर स्टार्ट एंड प्रोसेस. तो सेम वे यहाँ पे हम आते हैं, ये चीज छोड़ देते हैं अभी. फ्लो चार्ट इज नॉट इन आवर कंटेंट, बट हाँ, यू हैव टू नो द नॉलेज. तो यहाँ क्या हो गया? अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, राइट? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एक कोई कंडीशन होगा. क्या होगा? अगर कुछ कंडीशन हुआ तो इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. क्या होगा? अगर कंडीशन ट्रू है तो ये, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे कुछ हमने सेट्स ऑफ कोड्स लिखे होंगे, वो एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद दोबारा ये कंडीशन आके चेक होगा. बट अगर यहीं पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था लूप्स का. तो लूप्स अभी मैं जब आपको प्रोग्राम, आई विल टीच यू द प्रोग्राम, देन यू विल गेट बेसिकली मोर आइडिया, है ना? देन इट्स नॉट एन इशू. तो चलो देखते हैं, बात करते हैं लूप्स की. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स. तो पहले क्या करेंगे? इन वन लूप we'll learn the concept, and in another loop what we'll do the programming. तो पहले क्या होगा मेरा? जैसे मान लो मैं पहला लूप कर रहा हूँ तो पहले लूप में कंसेप्ट, देन नेक्स्ट वाले वीडियो में दी प्रोग्राम ऑन बेसिस ऑफ दैट लूप ओनली. ठीक है. तो चलो, अब सबसे पहले व्हाट इज दिस. सबसे पहला जो लूप हमें पढ़ना है, लेट मी कम टू दी कंपाइलर. मेरे को जो पहला ये प्रिंटफ और स्कैनफ अभी गया, ठीक है ना? अभी हमको पहला क्या पढ़ना है? हम पहला पढ़ते हैं इफ एल्स लूप. क्या पढ़ते हैं? इफ एल्स लूप. ठीक है. तो बेसिकली इफ एल्स लूप क्या होता है? इफ मतलब हिंदी में इफ मतलब क्या होगा? चलो ढूंढ ही लेता हूँ, मुझे इफ मतलब हिंदी में नहीं पता. इफ 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 इन हिंदी, इफ मतलब अगर, राइट? इफ मतलब अगर और एल्स मतलब अन्य. ठीक है. तो अगर और अन्य. ठीक है. दैट इज नॉट आवर, दैट वाज जस्ट फॉर द जोकिंग पार्ट. ठीक है. हंसी नहीं आई तो फिर भी हंस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. नाउ, इफ एंड एल्स लूप. ठीक है. तो बेसिकली इफ और एल्स लूप होता क्या है? तो मैं पहले उसका स्ट्रक्चर दे देता हूँ आपको. क्या देता हूँ? एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ. इफ, यहाँ पे मैंने इफ है. इफ के साथ क्या होगा? कंडीशन आएगा. क्या आएगा? इफ के बाद क्या आएगा? कंडीशन आएगा. उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? दिस. मैंने पहले ही बताया था, जब भी कुछ ये होता है, इफ एक टाइप का आप बोल सकते हो फंक्शन है. क्या है? इफ. तो इफ यहाँ पे हम क्या डालेंगे? कंडीशन डालेंगे. क्या डालेंगे? जो कंडीशन डालेंगे वो अभी हम देखेंगे, बट पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेंगे. तो यहाँ पे जो होगा, वहां यहाँ पे इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. क्या होगा? इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड.
एग्जीक्यूटेड। ठीक है, समझ में आ गया। इफ पार्ट ये समझ में आ गया, इफ। और अगर इफ वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो देन क्या होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एल्स, मतलब मैं बस कमेंट कर रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंट, इफ एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। और रिमेंबर यहाँ पे हम कौन सा प्रोग्राम, हम कौन सा लूप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इफ एल्स लूप देख रहे हैं। कौन सा लूप देख रहे हैं हम, इफ एल्स लूप देख रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। व्हाट बेसिकली इफ एल्स लूप इज, इफ एल्स लूप मीन्स पहले का पहला इफ देन एल्स, मतलब अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन ट्रू होती है, याद रखना एल्स के बाद ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा। रिमेंबर ओनली दिस ब्रैकेट विल कम विथ इफ स्टेटमेंट, नॉट विद द एल्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, अब हम इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं होता क्या है। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। यहाँ पे मैं यूजर की वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, बट यू ट्राई टू टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर। अब वैसे मैं इन द नेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम आई विल ट्राई टू टेक इट, ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ सी दिस, the value of a is 10 and the value of b is 20। तो अब मैं चेक करने जा रहा हूँ a इक्वल टू b। अब समझ में आया why I was waiting for the if else loop। what is this, this is which type of operator, logical operator, assignment operator, you have to go and check it। I'm not going to tell you because मुझे भी नहीं पता, ठीक है कौन सा एग्रीमेंट, because I never went for the category, मैं कभी रटिफिकेशन किया नहीं। so you just go and check which type of operator is this। this is if a equal to b, क्या a equal to b है, then only I will execute this statement। तो okay, let me write an here statement printf, uh, yes a is equal to, यस ए इज इक्वल टू बी। अब मैं बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हाँ, अगर अगर ए इज इक्वल टू बी है देन व्हाट, माई, यस आई विल जस्ट प्रिंट एन स्टेटमेंट यस ए इज इक्वल टू बी। और रिमेंबर यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं हम। आई विल टीच यू हाउ टू डू, बट इन नेक्स्ट, पहले बेसिक तो सीख लेते हैं ना। अगर ऐसा नहीं है तो देन व्हाट यू हैव टू प्रिंट, प्रिंट एफ नो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर पहले हमने क्या चेक किया, हमने इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन डाली है, क्या डाली है यहाँ पर, एक कंडीशन डाली है। हमेशा याद रखना यहाँ पे हम कुछ ना कुछ कंडीशन डालेंगे। क्लियर है। इफ ए इज इक्वल टू बी, यस ए इज इक्वल टू बी, इफ नो इट इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये हमारा काम नहीं है चेक करना है, ये तो कंपाइलर चेक कर लेगा इफ एल्स स्टेटमेंट के हिसाब से। तो नाउ लेट्स रन दिस। तो क्या, नो ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्यों, क्योंकि हमने ए की वैल्यू 10 दी थी, बी की वैल्यू 20 दी थी, इसलिए कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। इफ वाला जो पार्ट था वो ऑलरेडी डिसमेंटल्ड हो गया, मतलब इफ वाले पार्ट को हमने क्या किया, इफ वाले पार्ट को हम, मतलब हमने ध्यान ही नहीं, मतलब जो कंपाइलर था उसने इफ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट किया। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले लाइन नंबर 10, he would have clarified the line number 10 what it is saying, that is yes, is it a equal to a is equal to b। याद रखना आई एम नॉट यूजिंग अ सिंगल इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, आई एम असाइनिंग द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल, नहीं ये नहीं करना, हमें हमें चेक करना है हमेशा। फॉर द चेकिंग ऑपरेटर वी आर गोइंग टू यूज ए इक्वल टू बी। क्लियर है, इज दिस इक्वल, इज दिस अंडरस्टूडेबल। सो व्हाट आई डिड, now let me change the value to b equal to 10। what I did, I changed the value of b equal to 10, then if I'll run this, now you can see yes, a is equal to b। now in this case, what is this, now in this case the else part is executing। is this clear, यहाँ तक? if this is clear then I'll move to one step further। there are अब if else loop, in if else loop also there are different types of category, okay। now is that clear, what is if and else? Then in between one more part come, what is that, else if, okay। what is the part that comes, always remember else if। so it is up to you whether you are using either if or you are going to use either else। no, if you are using if then you have to do else। ये आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, but with the else if should come। now in between one more thing come, this is the part of if else loop only, that is else if। ठीक है, रिमेंबर एल्स इफ के साथ भी कुछ ना कुछ कंडीशन आएगा, और एंड दिस विल बी ऑल्सो लाइक दिस। ठीक है, अगर हम देखें, अब नाउ व्हाट, हमेशा ये देखो, या आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग द कोड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में कोड, दूसरा अगर कोई देखेगा हाँ समथिंग हैज रिटन इन गुड सेंस, ओके। तो देखो, इफ ए इज इक्वल टू बी, तो दिस वाला पार्ट एल्स इफ में भी कंडीशन आएगा। सपोज इफ आई एम रनिंग द प्रोग्राम लाइक दिस, आई शो शॉट आई गेट एन एरर, व्हाई, expected
expression before in line number 17 I am expecting an expression means any equation. Okay, तो else if यहाँ पे हम क्या डालें, चलो अभी हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं b, c इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम एक और से स्टेटमेंट लाते हैं, c इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 10, ठीक है। नहीं, c इज इक्वल टू b कर देते हैं अगर, देखो, एंड देन प्रिंट एफ, यस it yes, b is equal to what this, equal to c। okay, now remember, सबसे पहला कंपाइलर हमारा क्या करेगा, इट विल चेक वेदर a is equal to b। अगर इज इट दैट, देन इट विल स्टे, देन विल एग्जीक्यूट दिस सॉर्ट ऑफ कोड। मतलब यहाँ पे जो भी हम कोड लिखे, अभी तो आई एम जस्ट यूजिंग द प्रिंटफ, बट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एडवांस इट, आई विल यूज वन मोर थिंग एक्स्ट्रा। सो जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, नाउ printf, yes, b is, agar now if I'll run this program, see which part is getting, I am getting the part, yes, a is equal to b, matlab I am getting the first statement only। जब मुझे पहला मिल गया, then it will not come to the second statement, it will break the loop, ठीक है। now if I let me check this, a is equal to c। now अगर मैं करता हूँ what is a is equal to, what is the value of a's value is 10, c value is 20, is 10 equal to 20, नहीं, this part will not be executed। c is equal to b, मतलब 10 एंड 20, इज c इज इक्वल टू b, क्या 10 और 20 इक्वल है, नो, तो दिस पार्ट विल आल्सो नॉट एग्जीक्यूट। देन विच पार्ट विल एग्जीक्यूट, एल्स, मतलब अगर ये दोनों नहीं होगा तो एल्स वाला तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। अगर if ऊपर वाला स्टेटमेंट इज नॉट फुलफिलिंग इट्स क्राइटेरिया, देन एल्स वाला स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, सो नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम। नो, a is not equal to b, मतलब this printf statement is, this third part is executing। I hope this is clear, आई होप दिस इज क्लियर। मतलब बेसिक फंडा समझ में आ गया आपको, व्हाट बेसिकली इफ एंड एल्स लूप इज। नाउ वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे भी इफ कंडीशन लगा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे भी इफ कंडीशन चला सकता हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेस्टेड लूप। क्या बोलेंगे, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप होता है मतलब इफ के अंदर इफ डालना। तो अभी मैं उस पर बम्बार्ड नहीं करूंगा, बिकॉज इट विल क्रिएट अ इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ डाउट इन योर माइंड। ओके, तो आई होप दिस यू अंडरस्टूड व्हाट बेसिकली इफ एल्स लूप इज, and in next thing I will tell you how to execute a program on this। okay, so if you enjoyed this video, please like it and give me some reviews, how can I improve better। okay, so till then, keep learning, keep hack coding, and बस करते रहो, आ जाएगा।